हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की एंड 12th ऑफ अगस्त है। एवरीवन इज वेटिंग फॉर अलॉटमेंट लेटर। शाम का टाइम हो चुका है और ऑब्वियसली हर बार की तरह ये थोड़ा सा तो डिलेड होना ही था। कोई बात नहीं, शाम तक आ सकता है, हो सकता है मेरी वीडियो अपलोड करते करते हो जाए, बट फिलहाल अभी तक शाम के 5 बजे हैं और अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है। और वैसे भी काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा डिलेड हो गई है। वो जो 4 दिन आज तक तो रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए थी, वो अभी कल शुरू हुई है और 24 तारीख तक का लंबी काउंसलिंग है। कोई बात नहीं, चले फाइन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड क्या प्रोसीजर रहेगा। देखो, सबसे पहले तो ये समझिए, जब अलॉटमेंट लेटर आएगा, मैं आपको पिछले साल का समझाता हूँ, इस बार अगर कोई चेंजेस आएंगे तो मैं डेफिनेटली वीडियो पोस्ट कर दूंगा। सबसे पहले तो अलॉटमेंट लेटर जब आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, तो आपके लिंक में आपका अलॉटमेंट लेटर दिख रहा होगा। हाँ, वहाँ से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। दूसरी बात, वहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा जिसमें आपकी अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग आपकी रिस्पेक्टिव फ़ीस आ रही होगी कि आपको कितनी फ़ीस भरनी है। गवर्नमेंट वालों की अलग होगी, सेमी वालों की अलग होगी, मैनेजमेंट सीट वालों की अलग होगी, बीडीएस वालों की अलग होगी। ठीक है ना। सिमिलरली हर किसी का अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। उस लिंक पे जाके आप फ़ीस सबमिट कर सकते हो थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना। फाइन। ध्यान रखिएगा कि आपके बैंक की उतनी लिमिट हो जितनी आपको इसमें भरने के लिए चाहिए। ठीक है ना। अदरवाइज़ इस बार बहुत प्लेंटी ऑफ डेज़ हैं, 3-4 दिन में से ज़्यादा घबराहट वाली बात हो जाती है। अब इस बार बहुत दिन है, तो आप बड़े आराम से फ़ीस सबमिट करें, फ़ीस की स्लिप निकालें, अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें। उसके बाद क्या क्या लेके कॉलेज में पहुंचना है। तो मेरे पास एक कॉलेज की लिस्ट है, लगभग सारे कॉलेजेस की सेम ही है। ठीक है ना। अगर बॉन्ड एफिडेविट को निकाल दें तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे पास जीजीएस फरीदकोट की है। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर, वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। सेकंड, फीस स्लिप आप भर दोगे तो वहाँ से निकल आएगी। तीसरा, नीट यूजी का रिजल्ट कार्ड ऑब्वियसली आपके पास होगा ये तो। ठीक है ना, आपने अपलोड भी किया होगा। ठीक है ना। चौथा, एडमिट कार्ड, नीट यूजी का अपना एडमिट कार्ड इस साल का चाहिए, पिछले साल का नहीं चाहिए। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर गैप है पिछले साल का, अरे कुछ नहीं चाहिए पिछले साल का। मैट्रिक 10th का सर्टिफिकेट डीएमसी आपके पास। 11th की डिटेल मार्क्स, 11th का स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, 12th का रिपोर्ट कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर 1 साल का गैप है, करेक्टर सर्टिफिकेट नया बनाना है क्या। मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनाना है। अबे तुम्हारा करेक्टर 1 साल पहले जैसा था वैसा ही है। करेक्टर सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं है, स्कूल ने करेक्टर सर्टिफिकेट आपको पिछले साल का दिया हुआ है, चलेगा। ठीक है ना। उसके बाद बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग द स्टेट कोटा। ठीक है ना। तो आपके पास आपका परमानेंट रेजिडेंस वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लेके जाना है। 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है ना। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई भी है, ईडब्ल्यूएस, बीसी, एससी, कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है। गैप की अंडरटेकिंग। ठीक है ना। गैप की याद रखें अंडरटेकिंग ही लगती है। स्टिल किसी के मन में वहम है तो 10, 20, 50 का स्टाम्प लगा के बना सकता है। अदरवाइज गैप की वैसे बायोलॉजिक अंडरटेकिंग ही लगती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, अगर कोई भी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है, आप किसी भी 11th क्लास में आते हो तो उसे अकॉर्डिंग जो भी आपने भरा होगा फॉर्म में एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट। ठीक है ना। ये बेसिकली आउटसाइड पंजाब वाले बच्चों के लिए होता है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए उनका सर्टिफिकेट जो न्यू दिल्ली की अथॉरिटी से ऑथराइज्ड हो। स्वॉन डिक्लेरेशन जो आपने तब साइन किया होगा तो वो आपके पास पड़ा होगा, वो लेके जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना स्टेट कोटा क्लेम कर रहे हो तो। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना स्टेट कोटा क्लेम कर रहे हैं। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग स्टेट कोटा क्लेम किया तो बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। बाकी सब लोग भी ले जाना, पर वो तो पक्का लेके जाना जिन्होंने अपनी सीट ही बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पे क्लेम करी है। ठीक है ना। सो ऑल द डॉक्यूमेंट्स annexures रिक्वायर्ड एज पर 2025 एमबीबीएस प्रॉस्पेक्टस। ठीक है ना। इसके अलावा और कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेट जो आपके अकॉर्डिंग, हर कैंडिडेट का अपना एक डिफरेंट प्रोसीजर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेट लगता है तो वो लेके जाना है। अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, मतलब फ़ोटोकॉपी तो आप मान के चलिए सबकी लेके जानी है। ठीक है ना। और मैं तो कहूँगा 3-3 सेट मिनिमम बना के रखो अपने सबके। ठीक है ना। नेक्स्ट, और कम से कम 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लेके जाना जिसमें आपका चेहरा पूरा पहचान में आ रहा हो। ठीक है ना। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस में तो अभी ऐसी कोई बात चल नहीं रही है बॉन्ड की। ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेजेस में चल रही है, तो 20 लाख के गवर्नमेंट का बॉन्ड एफिडेविट। अब इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा है सर कैसे बनाएं। देखो ये बना लेंगे,
मैं थोड़ा सा गेट वेल सून हो जाऊँ, ठीक है ना। बॉन्ड एफिडेविट की पूरी वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनानी है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको एक रिलैक्सिंग न्यूज़ बता सकता हूँ बॉन्ड एफिडेविट के ऊपर। मैंने फरीदकोट में भी बात करी है किसी के कह सकते हैं सूत्रों के हवाले से, अमृतसर में भी बात करी है, पटियाला में भी बात हुई है। सबसे एक ही बात पता चल रही है, राउंड 1 में फ़िलहाल, क्योंकि देखो हर कोई अपग्रेडेशन कराना चाहता है, कोई फरीदकोट में हो सकता है वो अमृतसर चाहता हो या पटियाला चाहता हो, तो सबको पता है कि अभी अपग्रेडेशंस होंगे राउंड 1 के बाद, ठीक है ना। इसलिए फ़िलहाल राउंड 1 में ये कॉलेजेस का फ़िलहाल तो यही कहना है फ़ोन पे कि अभी फ़िलहाल 20 लाख का बॉन्ड एफिडेविट जमा कराना ज़रूरी नहीं है। जब आपके एडमिशन फाइनलाइज़ हो जाएंगे आपको ये फ़िलहाल रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, और जब आपकी एडमिशन फाइनल हो जाएगी कि इसी कॉलेज में है, तब वो आपसे बॉन्ड एफिडेविट भरवा लेंगे। तब हम पूरे का पूरा भर के भी बता देंगे कि कैसे भरना है। बट फ़िलहाल ये फर्स्ट राउंड के लिए अभी फ़िलहाल ये सारे कॉलेजेस का यही कहना है कि अभी समा देंगे बच्चों को, क्योंकि अपग्रेडेशन भी कराना है तो वो बॉन्ड एफिडेविट फिर अगले कॉलेज के नाम पे बनवाना होगा, तो इसलिए वो अभी बॉन्ड एफिडेविट का दिक्कत नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ये अभी तक तो जितने कॉलेजेस में बात हुई है वो यही कह रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, ठीक है ना। बाकी आगे क्या देखने को मिलता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगी तब पता चलेगा। बट फ़िलहाल वो यही कह रहे हैं कि हमें पता है बच्चे अपग्रेड कराएंगे तो बॉन्ड एफिडेविट तब ले लेंगे जब सीट्स फाइनलाइज हो जाएंगी, यानी कि राउंड 2 या राउंड 3 के बाद ही वो इसके ऊपर ज़्यादा जोर देंगे। अभी फ़िलहाल राउंड 1 में ये एक दिक्कत नहीं है, दे विल गिव प्लेंटी ऑफ टाइम टू यू टू मेक दिस, ठीक है ना। इस ऐसा नहीं है कि इसके कारण कोई आपकी सीट अभी मना हो जाएगी। क्लियर है। तो वो कैसे भरना है, कैसे उसमें श्योरिटीज़ भरनी है, कैसे किन किन लोगों के और साइन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको जल्द ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये है, आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए 13 से 24 में अलॉटमेंट लेटर के बाद। कोई भी चेंजेस आएंगे तो विल मीट सून। थैंक यू।